अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वैसे जब भी कोई प्रोग्राम शुरू किया जाता है तो ये कहा जाता है आज हम बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, हम भी आज एक अहम मौजू पर ही गुफ्तगू करने जा रहे हैं। और ये मौजू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस हवाले से इम्पोर्टेंट है कि 8 मार्च को दुनिया भर में औरतों का दिन मनाया जाता है और औरत मार्च पाकिस्तान में मनाया जाता है। और औरत मार्च के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो बड़ी कंट्रोवर्शियल सी चीज़ें हमारे जहन के अंदर आती हैं। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी किसी चीज़ को भी हाथ लगाया जाए ना, तो उसका नतीजा कोई ना कोई खराब ही निकलता है, क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है, हम ठीक बात गलत वक्त पे करते हैं, ठीक काम गलत तरीके से करते हैं, तो नतीजा उसका फिर यही निकलता है। तो सबसे मज़े की बात यह है कि आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद है, बहुत दूर से, कहते हैं 7 समुंदर पार से, उज़मा अल करीम मेरे साथ मौजूद हैं। और उज़मा बहुत अच्छा बोलती भी हैं और इस मौजू पर उनकी बड़ी गिरफ्त भी है। और हम पहला प्रोग्राम नहीं कर रहे, ये पहला प्रोग्राम असल में हम किसी और रोज करेंगे। ये जो प्रोग्राम है ये हमारा चलता रहेगा। तो उसमें कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक सबूत। और कितने ही मीलों दूर क्यों ना हो, अगर दिल करीब हो तो फिर फासले फिर कुछ कुछ नहीं मायने नहीं रखते। होता। ऐसे सही बात है, बिल्कुल सही तो बिल्कुल। नहीं, देखिए हमारा उसके बावजूद भी राब्ता रहता है, हमारी बातचीत रहती है, तो सबसे बिल्कुल। अच्छी और खुशाइंद और खुशगवार बात यह है कि हम उस स्क्रीन पर नहीं रहे जिस स्क्रीन पर आप छाई रहती थी, और हम थोड़े थोड़े आया करते थे। तो लेकिन ये है कि हम आप इकट्ठे हैं। अच्छा उस्मान, मुझे हाँ, बताएं क्या चाहते हैं आप लोग? ये औरत मार्च करके ना, इशू क्या है? ये क्यों कर रहे होते हैं आप लोग? चाहते क्या है? देखो जब भी देखो जब भी ख्वाहिश की अगर बात की जाए तो एक, अगर मैं जुमले में इस लफ्ज इस बात को मुकम्मल करूं, वो ये है कि हम वो तमाम हुकूक चाहते हैं जो कि इस माशरे ने, इस हमारे मुल्क के आइन ने खवातीन को दिए हैं और अब तक हमें हम्म। मिल नहीं पा रहे। बस सीधी सी बात यह है। ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई बहुत बड़ा, कहते हैं ना, पाकिस्तान फतह करना चाहते हैं, नहीं। हम सही। अपने वो बुनियादी हुकूक चाहते हैं जो आइन और कवानीन के मुताबिक हमें हासिल है, जो मुआशरे में हमको दिए नहीं जाते, बेसिकली। और जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे आता है ना, तो वो पूरी दुनिया में आता है। पाकिस्तान में न जाने क्यों उसको सिर्फ औरत मार्च से एसोसिएट कर दिया जाता हम्म। है। खैर, मैं औरत मार्च की बहुत बड़ी हामियों में से हूँ। तो इसलिए मुझे तो ये खुशी भी होती है इस बात की कि हम जब भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे आता है तो फौरन जो है लान तान शुरू हो जाती है। ये औरत मार्च क्यों होती है, और इस औरत मार्च पे जो है ये बैनर क्यों लगाया गया, और ये बैनर क्यों लगाया गया। तो खैर, इस साल तो औरत मार्च भी बहुत, आप कह लें कि पूरे साल में तकरीबन फैल गई है, फरवरी से लेकर मई तक। मुख्तलिफ शहरों में अलग अलग जगहों पर, लाहौर में अलग, सिर्फ इस्लामाबाद में 8 मार्च को, यानी कि आज ये मार्च होगी। जो कराची की सबसे बड़ी मार्च हुआ करती थी वो अब 11 मई को, यानी कि मदर्स डे पर की जाएगी। फिर रमज़ान भी है, जाहिर सी बात है, डायनामिक्स भी अलग है, पर इंटीरियर से बहुत सी खवातीन आती हैं, तो हम्म। रमज़ानों में उनका आना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से उसको डिले कर दिया गया है और 11 मई को कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये बात भी वाज़ेह हो जाती है कि ये औरत मार्च जो है ये सिर्फ इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हवाले से नहीं है, ये पूरा साल चलने वाली चीज है, और ये औरतों के हकूक के हवाले से है, औरतों के हुकूक चाहे के हवाले से। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हो या ना हो। अच्छा मौसम, मुझे ये बताएं कि जब भी औरत मार्च आता है ना, तो खाम खा एक ऐसी बहस शुरू हो जाती है कि जैसे औरतें सारी सड़कों पर आ गई हैं, नारे लगा रही हैं, और वो ये चाहती हैं कि मर्दों पर एक बर्तरी हासिल की जाए, मर्दों पर एक तफव्वुक हासिल किया जाए। और ये जो मर्द ने कुछ भी नहीं है, फारग सी चीज है, इसको तो हम फूंकों से उड़ा के रख देंगे। क्योंकि इस तरह का सीन कैसे क्रिएट हो जाता है, ये मुझे बताएं ना। तो इस तरह कोई सीन क्रिएट नहीं होता, बल्कि हम तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उन तमाम मर्दों का जो कि इस कॉज में हमारे साथ होते हैं, औरत मार्च में आते हैं, शामिल होते हैं, अपनी बेटियों को लेकर आते हैं, अपने घर की खवातीन को लेकर आते हैं, और अकेले भी शामिल होते हैं, और किसी बदतमीजी बदतहजीबी के लिए नहीं, बल्कि वाकई इस माशरे में 50% हिस्सा जो खवातीन का है उनके हकूक के लिए उनके साथ खड़े होते हैं। तो आप तमाम मर्दों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप भी उन मर्दों में से हैं जो औरतों के हकूक के हामी हैं। सही बात तो है। क्योंकि हम सब ने मिलकर ही आगे बढ़ना है ना, जाहिर सी बात है, एक ऐसी। सोसाइटी को आगे लेके जाना है। हम इंडिविजुअल हुकूक की बात, इसलिए कोई खास दिन होता है या कोई खास मौका होता है कि हम औरतों के हुकूक की बात करते हैं, लेकिन जब मर्दों के हुकूक की बात आती है, जब बच्चों के हुकूक की बात आती है, जब ट्रांसजेंडर्स के हुकूक की बात आती है, तब हम भी साथ खड़े होते हैं। तो एक कलेक्टिव सोसाइटी के तौर पे हमको आगे बढ़ना है। जहाँ कंट्रोवर्सी की बात आप कर रहे हो ना, तो वो तो जैसे शुरू में तुमने कहा कि उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो, तो मैं इसलिए तुम बीच बीच में बोल दूंगी। आप मेरी दीदी इतनी हैं। ज्यादा ना इज्जत माब इज्जत माब आप जो है ना वो हो नहीं हाँ, पाता है। तो हम ये कौन सी कि दिल्ली या लखनऊ में रहते हैं।
हाल ही में कोशिश करूंगी कि आप बोलूंगी कि ऑन एयर जाना नहीं, है। आप तो बेसिकली आसानी बात, से। हाँ, तो बहुत सारे लोग जो है ना, वो जो 4-5 बैनर्स पे कंट्रोवर्सी उठाते हैं, वहां कोई 250-300 बैनर्स होते हैं, लोग और लेके भी खड़े होते हैं होते हैं। उसके। 300 मौजुआत के ऊपर, ठीक है, बैनर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन 250-300 मौजुआत कवर हो रहे होते हैं। सही। सामने न जाने वो ही 2-3 आ जाते हैं जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी करना आसान होता है। सही। कंट्रोवर्सी है कोई नहीं, यार मेरा जिस्म है तो मेरी मर्जी होगी, ठीक हम्म। है, बहुत सीधी सी बात है। मेरी जिंदगी है तो उस पर मेरा ही इख्तियार होगा। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि नहीं, अपने अल्फाज को थोड़ा बेहतर कर लें, तो मुझे एक बात बताओ सुबह, ठीक है, जिस औरत की बेटी के सर पे गरम गरम दाल का डोंगा उलट दिया गया हो इसलिए कि दाल सही गरम नहीं की गई थी, वो औरत को आप ये सिखाएंगे कि गुस्से में जो है अल्फाज सही सेलेक्ट करो? वो तो यही बोलेगी ना, अपना खाना पे खुद गरम कर लो। ठीक हम्म। है, जिस औरत की बेटी को उसके बाप ने इस बात पर कत्ल कर दिया हो कि वो रोटी गोल नहीं बना सकती, आप सही। उस औरत को ये सिखाइए कि नहीं, तमीज के अल्फाज, वो तो गुस्सा है, ठीक है, और ये एक दो वाकयात नहीं है, न जाने कितने ऐसे बेशुमार वाकयात होते हैं। तो और जब, रिपोर्ट होते तो हैं और जिसके कुछ ऊपर रिपोर्ट नहीं बीतती होते हैं। है, यस, जिसके ऊपर बीतती है ना, उसी को पता होता है कि तकलीफ क्या है। तो आप उनको उस वक्त ये नहीं बता सकते कि नहीं, आप अपने अल्फाज सही करें, नहीं आपने जो है वो इस तरह का बैनर उठाना है, नहीं। उसका तो जितना गुस्सा, उसको तो एक प्लेटफॉर्म मिला है अपना गुस्सा निकालने का, वो निकालेगी। बात ये है कि इन चीजों के ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करनी चाहिए। इन चीजों के ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए कि किस तरह हम कानून साजी कर सकते हैं, किस तरह हम जहन साजी कर सकते हैं कि इस किस्म के वाकयात जो हैं वो कम से कम हो। खत्म तो हम अभी नहीं कर सकते फौरी तौर पे, लेकिन उनके ऊपर इतनी आवाज तो उठाएं कि कोई ये करते हुए डरे या सोचे। सही। अच्छा, ये उसमें आपने बहुत ही अहम बात कही कि कॉन्टेक्स्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपको पता ही नहीं चल रहा कि अपना खाना खुद गर्म करो, इसके पीछे कहानी क्या है। अच्छा, रोटी गोल क्यों नहीं बनाई, उसके पीछे जब तक कहानी का नहीं पता चलता ना, तो चीज़ें वाजे हम्म। नहीं हो पाती। अभी आप ये बात कर रही हैं, मैंने कल एक शो किया, और कोहाट में सके भाई ने सकी बहन को कत्ल कर दिया, और वजह ये बताई कि वो नमाज नहीं पढ़ रही थी। अब जो मौलाना साहब हैं या उस्ताद हैं या वालिदैन हैं, उन्होंने ये बताया कि ईमान और कुफ्र के दरमियान जो इम्तियाज है वो नमाज करती है। बच्चे को और कुछ नहीं बताया। अच्छा, बच्चा गया, उसने अपनी बहन से कहा कि आप नमाज पढ़ें, तो उसने कहा कि अब वो उसे अपने प्रॉब्लम नहीं बता पा रही थी, तो उसने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकती। उसने उसको गोली निकाल के मार दी। अच्छा भाई, आप मतलब सोसाइटी का ना बच्चों को समझाने का भी एक बड़ा इशू है। अब जब तक उस पस मंजर को साथ लेकर नहीं आएंगे, अब देखिए रमजान का महीना है। अच्छा, हमारी एक दोस्त ने बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा था, मैंने उसको पब्लिश भी किया और अपनी वॉल पे शेयर भी किया, अनम कुरैशी ने। उसमें उन्होंने ये कहा कि देखें भाई, रमजान का महीना है, आप बच्चों को बताएं अपने घरों में, मतलब मेरी माँ है, कोई भी खातून है, मेरी कोलीग है, कोई भी है, मुझे ये पता होना चाहिए एक तो ये कि मुझे सवाल करने की जरूरत ही नहीं है कि आपका रोजा है या नहीं रोजा। यस। ये हाँ। तो इंतहाई बेहुदा सी बात है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर बिल्कुल। आपकी फ्रेंकनेस है, कि इतनी क्लोजनेस है कि हम गपशप के अंदाज में पूछ ही लेते हैं ना, हाँ यार रोजा रखा है नहीं रखा, तो मुझे खाम खा बेहुदगी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता होना चाहिए कि खवातीन हैं, उनके ये मसाइल हैं, मर्द हैं, उनके ये मसाइल हैं। हम हालत सफ़र में रोज़ा छोड़ सकते हैं, हम हालत मर्ज में रोज़ा छोड़ सकते हैं। आपको याद होगा कराची में एक वीडियो आई थी, एक बूढ़ा शख्स किसी बैंक के बाहर बैठा हुआ कुछ खाना खा रहा था छुपा के, और वो शुगर का पेशेंट था, उसकी शुगर लो हो चुकी थी। लड़कों ने मार मार उसका सत्यानाश कर दिया था। तो हमारी हाँ। सोसाइटी में प्रॉब्लम यह है कि जुमले सामने आ जाते हैं, उनके पस मंजर में जो पूरी एक मूवमेंट होती है, पूरी एक कार्रवाई होती है, वो हमारे सामने नहीं आती। तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि चीजें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। वो जो नारा आपको नजर आ रहा है, उस नारे के पीछे एक पूरी कहानी है। वो कहानी जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप चीजें समझेंगे। अच्छा, उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी सोसाइटी के अंदर बड़े सुलगते हुए मसाइल हैं जिनका खवातीन के साथ ताल्लुक है। जैसे एक घरेलू तशद्दुद है, जिनसी हरासानी है, जबरी शादी है, जो मसावी मौके हैं उनकी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन औरत मार्च की वजह से ये हुआ। क्योंकि मुझे याद है 2010 में जब कराची वाला औरत मार्च हुआ था, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उस वक्त से ये बातें की जा रही हैं कि आप सोसाइटी के अंदर इन मौजूआत को हिस्सा बनाएं। अब देखें ना, जबरी शादी है, मैं बतौर लड़का
कम से कम अपनी राय का इजहार कर सकता हूँ। मुझे पता है मेरे ऊपर भी एक तरह से बड़ा टार्चर होता है, और नहीं तुम मामी की बेटी से शादी करनी है और फूफो की बेटी से शादी यस, करनी है, हाँ। ये वाली बातें हो रही होती हैं। लेकिन हम्म। लड़कियों पर ये टार्चर बहुत ज्यादा है। और अगर वो पसंद की शादी कर लें, तो हमने तो खुद वो वाकयात कवर किए हैं और आपने भी कवर किए हैं कि किस तरीके से एबटाबाद का एक वाकया आपको पता है कि एक वो जो कैरी डब्बा होता है ना, उसमें लड़की को बांध के उसमें पेट्रोल छिड़क के पूरा मोहल्ला देख रहा था, आग लगा दी गई थी। और मैं हाँ। इमेजिन नहीं कर सकता इस तरह की चीजें। हमने हम्म, हमने अभी रिसेंट पास्ट में, पिछले आप बदले 25-30 सालों के अंदर ही, जो कि बहुत पुरानी बात नहीं है, कारोकारी होते हैं कितने वाकयात देखे हैं, ऐसे ही। तेजाब फेंके जाने के कितने वाकयात देखे हैं, जिंदा दफन होने के वाकयात हमने देखे हैं। ठीक है कि वो केपीके में जो है वो 2 लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया गया था। कोहिस्तान उनकी में माएँ चीखती नहीं, मार स्टेट दिया बहुत गया। देर से आते। यस, कोहिस्तान में। यस। तो मार इस दिया गया। किस्म के वाकया देखिए, बात हुई है कि हमने, हमारी बहस तो पूरी की पूरी यही है कि इंसानी हुकूक हर एक को मिलने चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। हम्म, खवातीन के आलमी दिन के हवाले से, या जब हम खवातीन के हवाले से बात करते हैं, तो वहां पर हम खवातीन पर फोकस हो जाते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम बाकी हुकूक की बात नहीं करते। हम्म, ठीक है। यहाँ आदमी भी कारो होता है, लड़की कारी होती है। ऑनर किलिंग, अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से शादी कर लेती है तो ऑनर किलिंग में दोनों को मार दिया जाता है। मुझे तो आज तक खैर ये लफ्ज समझ में नहीं आया कि किलिंग में ऑनर क्या है। आमर ठीक है। कहाँ है? हाँ। वो एक कत्ल हुआ है, हाँ, वो एक कत्ल हुआ है। इज्जत के नाम पे कत्ल क्या चीज होती है? कत्ल हो गया तो कत्ल है, बस हम्म, ठीक बात ये है। बात यह है कि हम अभी भी जेंडर गैप रिपोर्ट में आप देखें कि पाकिस्तान अभी भी 146 कंट्रीज में से 145 फिफ्थ कंट्री है, अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट देखें। यानी कि एक मुल्क सूडान हमसे नीचे है, बाकी तमाम के तमाम तर ममालिक जो है वो हमसे ऊपर है। मतलब यमन हमसे ऊपर है, अफ्रीकी ममालिक हमसे ऊपर है। जिन जिन ममालिक को हम हिकारत की नजर से देखते हैं, हम्म, जेंडर गैप रिपोर्ट में वो हम सब सबसे ऊपर हैं। ठीक फ्रेंड्स। है। दूसरी चीज, यहाँ पर खवातीन को बुनियादी फैसला करने के हुकूक हासिल नहीं है। ठीक है। हम्म, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ने नहीं दिया जाएगा। मैं शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ, मुझे शादी अपनी मर्जी से नहीं करने दी जाएगी। मैं अपना हेल्थ एडवाइजर, अपना डॉक्टर अपनी मर्जी से चुनना चाहती हूँ, मुझे वो अपनी मर्जी से नहीं चुनने दिया जाएगा। मैं कौन सा इलाज करवाना चाहती हूँ, मुझे ये फैसला करने का हक नहीं है। मुझे कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, मुझे उसका हक नहीं है। सिगरेट पीने से मेरा कैरेक्टर खराब हो जाता है, अरे भाई, सिगरेट पीने से लंग्स खराब होते हैं। वो लड़के के लिए भी उतनी ही मुज़र सेहत है, इतनी लड़की के लिए मुज़र सेहत है। तो सही। ये जो हमने डिवाइड क्रिएट कर दी है ना, कि नहीं औरत ये काम नहीं कर सकती, हमारा मजहब, हमारा मुआशरा, हम्म, हमारा इवन कानून भी, हमारा निजाम भी, सब औरत के ऊपर आकर टूटता है। हम्म, औरत को ये कपड़े पहनने हैं, औरत को ये कपड़े नहीं पहनने, औरत को ये लफ्ज बोलने हैं, औरत को ये लफ्ज नहीं बोलने। ओ भाई, बाहर आओ इन चीजों से। ये मसले खत्म हो गए हैं दुनिया से, अपने हाथ से भी खत्म करो। हमारी लड़की जो है वो नौकरी नहीं करेगी। हम्म, अच्छा, नौकरी करेगी तो वो सिर्फ डॉक्टर बनेगी, या सिर्फ टीचर बनेगी, सिर्फ मेडिकल पढ़ेगी? इंटर के बाद हम अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते। अच्छा जी, मेडिकल करा लेंगे। अच्छा, मेडिकल करा करा के 80% लड़कियां मेडिकल कॉलेजेस में उनका एडमिशन होता है, 80% खवातीन है। लेकिन वो 80% जब ग्रेजुएट होकर निकलती हैं, डॉक्टर बन के निकलती हैं, तो 20% को काम करने की इजाजत मिलती है। तो पूरा का पूरा आपका हेल्थ सेक्टर सफर करता है इससे, सही। क्योंकि गवर्नमेंट की रिट नहीं है। ये हम्म, तमाम मसाइल इसलिए पैदा होते हैं कि गवर्नमेंट की रिट नहीं है। हर कोई अपने अंदर एक खुदा बना हुआ होता है। घर में बैठी हुई दादी, घर में बैठा हुआ दादा, मोहल्ले में बैठा हुआ लड़का, मोहल्ले में बैठे हुए अंकल, दफ्तर में बैठे हुए डिसीजन मेकर्स, के इसको, औरत को हम ये नौकरी देंगे, इसको हम ये पैसे देंगे, इसको हम ये नहीं देंगे, इसको ये करेंगे। ओ भाई, बाहर निकलो इस जेंडर डिस्पैरिटी से। सही। हर एक एक इंडिविजुअल है, और हम्म, उसको पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हुकूक मिलने चाहिए। मिल- दैट्स इट, बात खत्म हो गई। और गवर्नमेंट को अपनी स्टेटमेंट इसके ऊपर कायम करनी पड़ेगी, कायम करनी वरना हम यही बहसें चाहिए। सालों करते ये रहेंगे। करते रहेंगे और ये मौजूद खत्म नहीं होंगे और हम मर जाएंगे दुनिया से। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है उस्मा। आपने भी बात की ना कि ये जो कारोकारी और इस तरह की चीजें, अब अल्लाह का शुक्र है कि अभी लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि अब ये बातें दोबारा कर सकें। लेकिन 2005 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, सेनेट में, एक शख्स ने, जब 5 बच्चियों को यस। जिंदा दरगोर किया गया था, और वो जिंदा है शख्स, पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात का रहनुमा है, और वो खड़े होकर पार्लियामेंट में कहता है कि चेयरमैन सेनेट साहब, आप इस मौजू पर बात नहीं कर सकते, ये हमारी रवायात का हिस्सा है। तो मतलब लोगों को ये बातें भूल जाती हैं यस। कि 5 बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया, और बिल्कुल। आप मुझे किताबों में पढ़ा रहे हैं कि 1400 साल पहले। भाई नहीं, 1400 साल पहले नहीं, मेरी गली मोहल्ले में रोजाना हो रहा है।
नहीं, 1400 साल आप उस दिन को, उस दिन का हवाले देते हैं हम्म। जिस दिन ने इस अमल को रोका था। हाँ सही। ठीक है, हम और आप तो खैर दिन पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये हम्म। अभी आज हमारा मौजू नहीं है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ और कि मैं हाँ। तो खैर किसी काबिल नहीं हूं कि मैं, लेकिन ये तो बुनियादी बात है ना। हम्म। हमें तो बचपन से पढ़ाया गया है, 1400 साल पहले जिहालत का वो मौशरा था जहां पे लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। तो सही। भाई आज भी आप वही कर रहे हैं। फिर आप ऐसे। रेफरेंस दीन का देते हैं। ठीक है, हम्म। कौन से दिन में आपकी कौन सी रिवायत है, आप किस रिवायत को मान रहे हैं। तो क्योंकि वही बात स्टेट की रिट नहीं है। ठीक है, हम्म। कोई खड़ा होकर ये बोल नहीं सकता कि ये गैर कानूनी है। ठीक है, पूरी दुनिया में मुसलमान बसते हैं ना, हम्म। कहीं खड़ा होकर कोई मुसलमान ये बात कह सकता है कि सही। कानून की रिट है। स्टेट खड़ी हो जाती है कि आप ये नहीं कर सकते और आप चुप होके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए कि भाई ये कवानीन है, इसके खिलाफ आप जाएंगे तो आप कितने ही बड़े तुर्रम खान क्यों ना हो, कानून आप पे लागू होगा, आप ये नहीं कर सकते। आप फिर दुनिया देख लें से कोई कट करके के, दिखा दे तो। हाँ दुनिया से कट के नहीं रह सकते, और आप जजीरों में नहीं रहते। आपने पूरी दुनिया के साथ मिलके चलना है, और दुनिया के साथ क्या, अपने घर के अंदर भी मिलजुल के चलना है, क्योंकि अब वो दौर और नहीं कमजोर रहा। को इंसान समझना है। हम्म। हमारा मसला ये है कि अगर औरत कमजोर है, हमारे माशरे में कमजोर है, हम्म। हम उसके ऊपर हर चीज लाकर डाल देते हैं। हम्म। देखिए अभी मुझे एग्जाम्पल तो पता नहीं देनी चाहिए या नहीं, लेकिन एक हमारे पड़ोसी मुल्क ने एक फिल्म बनाई है, बहुत कमाल फिल्म बनाई है, उसमें छोटी छोटी अजियतें दिखाई हैं, मिसेस के नाम से वो फिल्म है। अच्छा। सही। तो हाँ, लेकिन जो छोटी छोटी अजियतें दिखाई हैं उसके अंदर कि जी एक इकोनॉमिक्स में पीएचडी खातून घर बैठ गई हैं, सुबह से शाम तक घर का काम कर रही हैं। घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है, कोई हम्म। कबाहत नहीं है, मेरे घर का काम है मैं करूंगी, लेकिन घर मेरा ही नहीं है ना, और लोगों का भी है। सही है, तो मिलकर नहीं कर लो। जबर के साथ ठीक क्यों। है, अगर हाँ। यस, और ये आपने जेंडर पे क्यों लागू कर दिया है हाँ ऐसे ही। कि घर का काम इस जेंडर को करना है? नहीं, जिस जिसका घर है सबने करना है। हम्म। मेरा बेटा भी मेरी बेटी को लाके पानी पिलाएगा, और मेरी बेटी भी मेरे बेटे को लाके पानी तो क्या होता पिलाएगी। है इसमें। हम्म। ठीक है, हाँ यही तो अच्छी बात है ना, मेरा मियाँ अगर मेरे लिए नाश्ता बना देता है हम्म। तो मैं भी उसके लिए नाश्ता बना दूंगी। तो क्या फर्क लेकिन पड़ता ये सारे घर का नाश्ता मुझे ही बनाना है, है। तो फिर मैं भी जिद में बोलूंगी कि मैं नहीं बनाऊंगी, हम्म। अपना खाना खुद बना लो। खुद फिर खुद। मेरे मुंह से भी यही लफ्ज ये निकलेंगे मामला गरम गरम लेकिन से आगे चला सोसाइटी, गया। यस, आप बना लो नहीं तो। अपना खाना खुद गर्म कर लो, अपना मोजा खुद ढूंढ लो, ये भी हम्म। तो नारे हैं ना हाँ हाँ, जिनके ऐसे ही। ऊपर एतराज आते हैं। तो भाई ये इसीलिए है कि आपका मोजा मैं ही क्यों ढूंढ के दूं, अपने मोजे संभाल के रख लो ना। मेरे कितने कपड़े आप ढूंढ के देते हैं। अच्छी लेकिन तरह जिन से तो। घरों में, हम्म। जिन घरों में ये मामलात होंगे, हमारे और आपके घरों में यही माहौल है ना। ऐसे ही। हमारे घर के मर्द और खवातीन मिलकर काम करते हैं, ऐसे ही। उनकी ईगो का मसला नहीं होता, और हम्म। उनके किरदार पर शक नहीं किया जाता, उनको ताने नहीं दिए जाते। ऐसे ठीक ही। है कि तुम तो भाई हाँ वो क्या बेगम के गुलाम बन गए हो। हाँ हाँ। ठीक है, अच्छा, ये जोरू सब का चीजें गुलाम। नहीं होती। ये हम्म। बल्कि हमारे यहाँ तो उल्टा होता है, अगर बेटा काम ना कर रहा हो तो जो माँ है वही डांट रही होती है कि शर्म नहीं आ रही, सारे काम बीवी कर रही है, तुम भी कुछ हाथ बटा लो। तो जब जब ऐसे। घरों के माहौल ये हो जाएंगे तो ऐसे नारे बनना भी बंद हो जाएंगे, ऐसे पोस्टर्स बनना भी बंद हो जाएंगे। और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी के थोड़ी सी जो डायमेंशन है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद भी हैं। मतलब है कि जहाँ पर जुल्म और ज्यादती अपने उरूज पर है, तो वहाँ पर ये एग्जांपल जिनका रेफरेंस आप दे रही हैं हमारे घरों के अंदर, यानी जो एक मिडिल क्लास है पाकिस्तान के अंदर, वो ये समझती है कि हमने अपनी खवातीन को, वो काम करेंगी तो हम दोनों अच्छे तरीके से ज़िंदगी को आगे गुजार सकेंगे। तो वो हर हवाले से कहीं ना कहीं काम हो रहा होता है, तो वो अच्छा वो चल रहा होता है। अच्छा लेकिन एक चीज जो औरत मार्च के हवाले से मैं सोचता हूँ कि क्योंकि डिस्कशन होना शुरू हुई है सोसाइटी में, अगर जी ठीक है कि कहीं पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन बहरहाल बात शुरू हो चुकी है सोसाइटी में। अब इतना आसान नहीं है कि आप कारोकारी की हमायत में बात करें, वन्नी की हमायत में बात करें, सवारा की हमायत में बात करें। और देखें जुल्म की इंतहा है। मुझे पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मुझे पता चला कि वहाँ पे एक रस्म है, उसका नाम गालिबन चगा है, चगा इसी तरह का नाम है। उसमें पता है क्या होता है उज़मा, उसमें ये होता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई, उस लड़की को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, मैं उसके घर के बाहर जाऊंगा और मैं एक आवाज लगाऊंगा कि ये लड़की मेरी है। उसके बाद दुनिया का कोई शख्स उस लड़की के घर में रिश्ता नहीं भेज सकता। और वहां पर अब ऐसी बता। सैकड़ों लड़कियां हैं जो इसका शिकार हैं। और मेरे एक दोस्त थे, उनकी बहन के साथ ये मामला पेश आया था, और वो जो लड़का था वो ये आवाज लगाकर दुबई चला गया, वहां उसने शादी कर ली। ये बेचारी बैठी हुई है क्योंकि इसके घर में अब कोई रिश्ता लेके नहीं जा सकता। ये वाला इशू है तो इस इस कस्म मुल्क की में।
सुबह मुझे एक बात बताओ, मैं तो इसी पे रुक गई हूँ, ठीक है। मुझे बताओ कि इस किस्म के ये एक सोशल एक्ट है, जाहिर सी बात है। तो इसके खिलाफ कोई कानूनी पिटीशन आप लोग दायर नहीं कर सकते कि कोई ऐसा करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, उस पर हुआ, उस पर बाद में हुआ। मुझे याद है कि 2002 में मैंने जंग के लिए, मैं उस वक्त पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो जब मैंने सुना तो मैंने जंग के लिए इस पर रिपोर्ट किया था। अच्छा, फिर महमूद जान बाबर को आप भी जानती हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, कोलीग भी हैं। उन्होंने जियो के लिए एक रिपोर्ट भी बनाई थी। तो फिर ये सूबाई असम्बली में ये वाक़या गया भी था, मुझे अब कंफर्म नहीं है कि उस पर कोई क्या एक्शन हुआ कानून साजी के हवाले से। लेकिन बहरहाल मीडिया ने इस इशू को उठाया था और बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। तो उस पर हुए काम हुए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि जिसमें इन सारी चीज़ों पर बातचीत भी की जा रही है। ख्वातीन के जो हकूक हैं उनके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि लोग कहते हैं जी खातून माँ है, बेटी है, बीवी है, और माँ, और क्या है, और क्या होती है, बहन है। हाँ हाँ। बहन। हाँ, और उसकी जाति उसकी कोई हैसियत नहीं है। यानी अगर मिसाल के हाँ, तौर पर एक इंसान नहीं खातून, है वो। हाँ हाँ, नहीं मैं सोच रहा हूँ ना कि एक खातून है, तो वो बहुत छोटी थी, तो उसके अबू फोत हो गए खुदा न खास्ता। तो अब वो बेटी तो रही नहीं, उसका भाई था ही नहीं, अब वो बहन भी नहीं रही। अच्छा, शादी हुई नहीं। शादी हुई नहीं, उसका खान भी, अब वो क्या चीज है? अजीब गरीब सी बात है ना। कितना। हाँ। हाँ बिल्कुल। और देखो एक और बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ से। हम्म, देखो ये तमाम तर मसाइल जब पैदा होते हैं, ऑफ कोर्स हर मुआशरे में होते हैं और हर दौर में रहेंगे अलग तरह के मसाइल। लेकिन बहुत सारे मसाइल से निमटने का हल ये है कि अपनी लड़कियों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाएं। मुझसे कम करो। ठीक है। अच्छा। और सिर्फ मुस्तहकम ही नहीं बनाएं, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनाएं, खुद मुख्तार भी बनाएं। आप उन ठीक पर है कि ट्रस्ट वो नहीं करेंगे तो वो यस, कैसे वो पैसे खुद कमा भी सके और उनके पैसों पे उनका हक भी हो। ठीक है, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। हम्म हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर कोई लड़की माशी तौर पर मुस्तहकम हो जाएगी ना, हम्म, तो वो तो फिर आपकी बात नहीं सुनेगी। वो हाँ ये। आपके, क्योंकि वो अब वो मजबूर नहीं है ना। हम्म, ठीक है, तो ये मजबूर बना के रखा जाता है जानबूझ के कि आप उसके ऊपर गवर्न कर सके, वो अपनी आवाज कभी ना उठा सके। तो अगर आप अपनी बेटी को कोई तोहफा देना चाहते हैं, उसकी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, तो अच्छा रिश्ता ढूंढने के बजाय उसको अच्छी तालीम दीजिए, हाँ उसको सोचने की लिबर्टी दीजिए, और उसको माशी तौर पर मुस्तहकम होने की तरगीब कीजिए कि हाँ, वो अच्छा रिश्ता वो किसी खुद पे भी ढूंढेगी। माशी तौर पर मुस्तहक। हम्म। अच्छा रिश्ता, देखो रिश्ते तो मुझे लगता है कि खुद ढूंढे या कहीं से मिले, ये हाँ, जिंदगी का साथ होते हैं, जहां लिखा होगा वहां हो जाएगी, और सही जब लिखा होगा तब हो जाएगी। उसके सही बारे में तो फिक्र करने की जरूरत, यहाँ तो एक तो बड़े ईमान वाले बनते हैं ना, उनके रिश्ते तो मुकर्रर हैं, सही। वक्त मुकर्रर है, तो भाई जहां होगी, हम्म, जब होनी होगी वो तो हो जाएगी, वो तो जिंदगी का साथ है। लेकिन अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी ना, तो वो कभी किसी की मोहताज नहीं होगी। मोहताज और नहीं हूँ। क्योंकि वो मोहताज नहीं होगी तो मजबूर भी नहीं होगी। ऐसे ही। अच्छा देखिए, ये तो सारी चीज़ें वो हैं कि जो औरत मार्च में डिस्कस होती हैं, और उसकी बुनियादी फ़िलासफ़ी यही है कि हम इन मौज़ूआत को डिस्कस करें। लेकिन जो औरत मार्च के कुछ नाकदीन भी हैं, उनके भी कुछ एतराज़ात हैं, और मुझे लगता है कि उनके साथ बैठ के बात की जा सकती है। और मुझे ये भी लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अब ख़वातीन जो राइट विंगर्स हैं वो भी आ रही हैं, और वो यही मौज़ूआत लेकर आ रही हैं। वो ये कह रही हैं कि वरासत में हिस्सा होना चाहिए, घरेलू तशद्दुद नहीं होना चाहिए, और बड़ी अच्छी चीज़ें अब डेवलप होना शुरू हो गई हैं। लेकिन कुछ का ये है कि वो ये कहते हैं कि जो कुछ नारे लगाए जाते हैं वो हमारी मजहबी या सकाफती इकदार के खिलाफ होते हैं। अच्छा, कुछ ये जिनके आप बता रही ना अपना मौजा ढूंढो, उसके तो एक पस मंजर है। लेकिन कुछ नारे बहरहाल ऐसे थे कि जो थोड़ा सा वो हमारी जो वैल्यू सिस्टम है उसके खिलाफ है। अच्छा, फिर कुछ ये कहते हैं कि ये जो मगरबी नज़रियात और कल्चर को फ़रोग देता है, और पाकिस्तान की जो माशरती रवायात हैं उससे मुतसादम है। और अच्छा, एक और बात जो की जाती है वो ये कहा जाता है कि ये जो हमारा रवायती ख़ानदानी निज़ाम है ना, इससे मुतासर हो सकता है, और माशरती जो तवाज़न है वो बिगड़ सकता है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है, वो ये कहते हैं कि खाम खा मर्दों को ना एक तरह से टीज करने की कोशिश की जाती है, और ये किया जाता है कि मतलब हर वक्त में जैसे ऑन फायर उसको रखा हुआ है। तो उसकी वजह से ये होता है कि एक सिनफी हम आहंगी जो है ना, वो जो है उससे मुतासर होती है। अच्छा, फिर ये कहा जाता है कि ये किसी और का सियासी एजेंडा और नजरिया है, तो इस पर भी होना चाहिए। मैंने सारे जो सवाल हैं ना, उनको एक बम बनाकर आपकी तरफ फेंक दिया है, और आपके पास सिर्फ 7 मिनट हैं, इसमें बताएं ये सारा क्या सीन है। देखो, जिन्होंने बोलना होगा ना, तो वो तो मेरी और तुम्हारी आज की इस गुफ्तगू को भी कोई ना कोई एजेंडा बता देंगे।
ठीक हाँ, है, वो नहीं ये भी झगड़ा तो बता हमारा देंगे था पता कि हम नहीं इस हमें पे को बात कर रहे हैं। हाँ नहीं कि हमें कहीं से फंडिंग आई है और हमें कोई पैसे मिले हैं ये वाली बातें करने के आई लिए, विश कि ठीक मिल है। जाए। आमीन आमीन सुमा, मैं तो फौरन ले लूंगी। ठीक है, आधे आधे कर लेंगे। लेकिन बात है कि देखिए, जिसने इख्तलाफ करना होता है वो तो करता है, जहां तक मिलकर बैठकर बात करने की बात है ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये काम कर सकता है। ठीक है, दो इंतहाई अ, और ये एक दो मुख्तलिफ राय नहीं है, ये एक दूसरे के मुखालिफ ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो मिलकर बैठेंगे तो बम ही फटेंगे और कुछ नहीं होगा। जो उनको सही लगता है वो करें, जो इनको सही लगता है वो ये करें। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव सबका यही है कि हुकूक हासिल हो सके जिस तरह से भी। और जहां तक माशरे की बात है, तो माशरे ने जिस तरफ जाना है उस तरफ जाना है, वो सिर्फ औरतों के नारों की वजह से खराब नहीं होगा, और बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी वजह से खराब हो रहा है। तो ये तो शायद 1% भी नहीं है उसका। तो मेरा नहीं ख्याल कि मिलकर बैठकर बात करने से कोई फायदा होगा और लड़ाइयाँ होंगी। आप अपने तरीके से कोशिश कीजिए, जो जिस तरीके से कोशिश करता है उसको उस तरीके से कोशिश करने अच्छा, दीजिए। तो हम मैं और आप इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, हम ऐसे कोशिश करें। रिवायात और इकदार हमें अपने घरों से बनानी है। बात दुनिया की कोई भी गलत नहीं होती, उसको कहने का तरीका ये उसे सही या गलत बनाता है, बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की, और वही बात है कि मेरा ख्याल ये है कि अगर हम ये सीख के बैठ जाएं कि हमने बात करनी है, और ये देखना कि उसमें मैं और आप बात कर रहे हैं, कि ऐन मुमकिन है अभी तक तो हुआ नहीं किसी बात पे इख्तलाफ, लेकिन हमारी गुफ्तगू में किसी बात से इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन उस इख्तलाफ की वजह से आपके साथ जो एक तमीज़ है, तहजीब है, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं इख्तलाफ बिल्कुल। को शाइस्ता लेकिन तरीके से भी वो बयान कर वो सकता घर की तरबियत होती है। वो हूँ। घर की तरबियत होती है, ठीक है ना। अब बात वही है कि एक वकील अपने कंटेंट में कितना अच्छा है, लेकिन अगर वो बदतमीज है, वो गलत जबान इस्तेमाल करता है, तो उसका उसके कंटेंट पे असर नहीं पड़ता। वो एक बदतमीज इंसान जरूर कहलाएगा, ऐसे ही। लेकिन फिर भी एक अच्छा वकील कहला सकता है। हम्म। ठीक है, तो ये दो अलग बातें हैं। दो बहुत से लोग जो बदतमीज होते हैं वो कॉज को नुकसान जरूर पहुंचा देते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब कॉज से उनकी सिंसेरिटी को आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है, उनकी सिंसेरिटी बहरहाल होती है। हाँ, वो नेचरवाइज बदतमीज होते हैं, और वो दोनों तरफ के लोग होते हैं। तो बात वही है। अब मुझे जाते जाते एक बात और कहनी है कि जेंडर गैप रिपोर्ट में जो हम इतने आखिर में आना शुरू हो गए हैं, आई थिंक कि हमें अब उसकी तरफ बहस, हुकूमत को चाहिए कि वो इस बात पे कोशिश करे कि हम पाकिस्तान में हेल्थ सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, एजुकेशन की सिचुएशन खवातीन के लिए, और पॉलिटिकल सिचुएशन, इन चारों को बेहतर करने की कोशिश करें। कि कम से कम बैन अवी सतह पर हम ये तो ना कहलाए जाएं कि 146 कंट्री में से 145th की रैंक पर हम आ रहे हैं, और कई सालों से हमने ये पोजीशन अपनी बरकरार रखी हुई है, हम ऊपर ही नहीं जा रहे। चलो, वो क्या पता वो ये कहें कि हमने कहीं तो अपनी पोजीशन बरकरार रखी हुई है, यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन वैसे इस बात पे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन हंसी आ रही है। हाँ, क्योंकि मसला ये है कि आप नेगेटिविटी में आपने कहीं है तो वो खड़े हैं। या अच्छा, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही अच्छा है कि औरत मार्च पर मुख्तलिफ आरा होने के बावजूद भी ये जो बातचीत का एक अमल है ना, वो शुरू हुआ है, और औरत मार्च कामयाब हुआ सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने में भी, और बात करवाने में भी। टीवी चैनल पर टॉक शो हुए, लोगों ने बातचीत की, सारी चीजें। अच्छा, वो जो नारा था मेरा देखो, जिस एक बात और मैं जरूर कहूंगी कि इन चार पांच बैनर्स के अलावा जो हाँ, हजारों बैनर्स हैं या कई सौ बैनर्स हैं, मीडिया को चाहिए कि उनको भी हाईलाइट करें उनको भी कि करें। वो एक बूढ़ा बाप जो साइकिल पर अंदरूनी सिंध से आया कराची, ये बैनर लेकर कि मैं अपनी बेटी को आला तालीम दिलाना चाहता हूँ और अपनी बहन या अपनी बीवी के लिए एक अस्पताल चाहता हूँ, वो बैनर कहीं खो गया हाँ, वो इस खो गया पूरी बिल्कुल, मीडिया वॉर में। क्योंकि हमने ये तय किया हुआ था कि हमने असल में आग ही लगानी है, कंट्रोवर्शियलिज्म जो है उसी को प्रमोट करना, तो फिर वो नजर नहीं आता। लेकिन बहरहाल ये है कि ये संजीदा मुकालमे की जरूरत है कि हम बातचीत करें, और बड़े अच्छे तरीके से बातचीत की जा सके, और जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो मामला हल भी होंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो जाते जाते मैं करना चाहूंगा, और हम चाहेंगे कि उस पर थोड़ा सा हम तफसील से बात भी करें, वो है जेंडर बजटिंग का। क्योंकि पाकिस्तान में हम ये देखते हैं कि जेंडर बजटिंग ही नहीं होती, और जेंडर बजटिंग का मतलब बिल्कुल सेम वही है कि ये कुछ ये नहीं है कि ख्वातीन के लिए पैसे फिक्स कर दें या ट्रांसजेंडर के लिए आप पैसे फिक्स कर दें, ये नहीं। अभी देख रहे हैं, जब भी मुश्किल हालात आते हैं, सबसे ज़्यादा जो मुतासर होती है वो औरत होती है, बच्चों के हवाले से, अपने बीमारियों के हवाले से, अपनी परेशानियों के हवाले से। मर्द कहीं भी जा सकता है, गुजारा कर सकता है, मुश्किल उसके लिए भी होती है, लेकिन ख्वातीन के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। उसने बच्चों की केयर करनी है, उसके वॉशरूम की प्रॉब्लम है, छत का इशू, ये सारी चीज़ें। तो जब भी कहीं बात होती है, तो मैंने सैलाब के अंदर और जल्जले के अंदर देखा कि एक ट्रामा तो वो था, उसका घर उसे छिन गया, और दूसरा सबसे बड़ा ये था कि अब वो जाए कहाँ पे, उसके लिए हर वक्त का प्रॉब्लम है। तो इसलिए जनरल बजटिंग पे काम होना चाहिए, और हमारी पार्लियामेंट के अंदर इस पे बात होनी चाहिए,
और हम थोड़ा सा काम कर भी रहे हैं कि इन मौज़ूआत को हम ज़्यादा पब्लिक स्फेयर में लेकर आएँ और उस पर हम डिस्कशन कर सकें। और उसमें इशू ये है कि टाइम जो है वो सिर्फ हमारे पास 1 मिनट रह गया है। 1 मिनट में जो कुछ आप कह सकती हैं कह दें, फौरन आप खुल के कह दें सारा। बस सिर्फ यही है कि हम सब अपने अपने लेवल पे जो कोशिश कर सकते हैं उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जितनी कोशिश कर सकते हैं करें। और इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैं तमाम खवातीन की हिम्मत अफजाई करना चाहूंगी, उनको मुबारकबाद देना चाहूंगी कि डटी रहें और जिस जिस तरह अपने हक के लिए लड़ सकती हैं लड़ें। और वो तमाम लोग जो कि हमारा साथ देते हैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। शुक्रिया अदा करें, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे ना। बिल्कुल मिल सकते हैं, आप तो जितना मिलना चाहें मिल सकते हैं। हम मीलों दूर हैं लेकिन हमारे दिल करीब हैं और हमारे सोचें जो हैं वो एक जैसी हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज।